तो गाइस वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन में। हम मोहम्मद तैयब और साथ में माय ब्रदर मोहम्मद आमिर खोखर और साथ में मोहम्मद ताहिर खोखर और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। तो गाइस इस चैनल पर आपके लेकर आते हैं एक्साइटिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज का हमारा विजिट जनवरी 17 2025 और आज़ादपुर मंडी। तो आइए गाइस जानते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में मार्केटिंग कैसी है और सब्जियों के रेट क्या हैं, वहाँ पे प्याज कैसे बिका, ये इस वीडियो में जानने वाले। और हम बताएंगे कि हमारे पाक में फैसलाबाद पंजाब में आजकल मार्केट में सब्जियों के क्या रेट है, ये हम बताएंगे। और आपने हमें बताना है कमेंट में कि आज आपने कैसे सब्जी खरीदी और वेजिटेबल जो आप लेकर आए मार्केट से कितने में लेकर आए। तो वैसे भी हमारे बहुत से भाई हमें कमेंट करके बता रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बातचीत जो है ना इस तरह चल रही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो आइए गाइस इस वीडियो को देखते हैं। चेहरे पे शबो शवाब क्या था उसका, मजा आ गया देख के। अच्छा जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारे घर वाले ना अब हमें थोड़ी सी भी उन्नी की हो तो रोकते हैं घर में, आज मत जाओ, परसों तो आज मत जाओ। कितनी भयंकर धूम थी जी, ठंड कितनी। हमें इससे भयंकर धुंधों में आते रहे। ठीक है जी। आज तो कोई साधन भी है, पहले तो कोई साधन ही नहीं होता था। मैं सन 73 से मंडी में आ रहा हूँ और बचपन में तो पढ़ते थे तो इससे भयंकर होता था। ठीक है जी। और सरकारें देश की कोई भी हो इतनी बेदर्द है, इतनी बेदर्द सरकारें हैं कि जब कोई चीज़ खराबी पे आती है, हाँ जी, चाहे बीमारी हो, चाहे मौसम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी, तो क्या करते हैं, 5वीं तक के बच्चों की आज क्लास नहीं लगेगी, छुट्टी। इनसे पूछो भाई 5वीं वाले में और 10वीं वाले में फ़र्क क्या है, बच्चा है, क्या फ़र्क है। ठीक है जी। जब भी कोई चीज़ हो, मैं तो ये कहता हूँ आज सरकारों को एक विचार देता हूँ, बाकी तो अपने अपने विचार है सबके। हमारी छुट्टियाँ जो गर्मी की होती है ना, हाँ जी, उन गर्मी की छुट्टियों को चलायमान कर दो। चलायमान मतलब जब भी देश में किसी कारणवश छुट्टी करनी हो तो छुट्टियां करी जाएं। ठीक है जी। उतनी ही गर्मी की छुट्टियां कम कर दें। भाई वो 1.5-2 महीने की छुट्टी जो करते हो आप, ठीक है जी, उसमें 10 दिन कम कर लो, 5 दिन 15 दिन कम कर लो। हाँ जी, 42 दिन की छुट्टी होती है जी वो। ठीक है। और वैसे तो राणा जी कल व्हाट्सएप पे मैंने, बहुत बड़े बड़े लोग हैं ज्ञानी, ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। एक लड़का, मैं लड़का ही कहूँगा, 45-50 साल का होगा, उसने अपने टीचर का फ़ोन मिलाया और अपने टीचर से पूछने लगा मैथ्स के कि सर वो जो आपने हमें बताया था A+B+C, A2 और B2 और माइटा ये वाइटा वो करता रहो। कह रहा सर ये अभी तक किसी काम नहीं आए, आगे कुछ काम आएंगे। ठीक है जी। कुछ कहा होगा। कह रहे सर जब काम ही नहीं आए तो पढ़ाए क्यों आपने, हमारा टाइम क्यों वेस्ट करा। ठीक है जी बात। तो मैं सरकारों को एक सुझाव दे सकता हूँ कि अभी भी स्कूलों में बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जा रही है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, कभी ज़िंदगी में काम नहीं आएंगी। ठीक है जी। उन चीज़ों को अगर पढ़ाना है तो चैप्टर की बजाय लाइनों में बताओ। ठीक है जी। और मत भी बताओ तो क्या दिक्कत है। कुछ चीज़ें इतनी, मतलब कुछ क्या 50% से 70% बल्कि पढ़ाई ऐसी है जिसका ज़िंदगी में कोई यूज़ नहीं, बेकार है जी, टाइम पास क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी बात है। हर स्कूल में ठीक है जी, रोज एक पीरियड आउटडोर एक्सरसाइज, आउटडोर स्पोर्ट्स का होना चाहिए जिससे बच्चों की सेहत फिट रहे। ठीक है जी। अंग्रेजों में यही है जी। एक पीरियड जाने का आखिरी पीरियड जो है हाँ जी,
वो बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स का होना चाहिए, जिससे उनकी सेहत ठीक रहे। ठीक है जी। एक पीरियड हफ्ते में ऐसा होना चाहिए कि टीचर बच्चों को ये बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, जब हम पढ़ते थे तो बिजली पानी की दिक्कत थी देश ठीक है जी। हमारे टीचर अक्सर हमें बताते थे कि बेटा, बिजली का अगर बल्ब गलत जल रहा हो या बिजली कहीं, उसे बंद करो, ये देश की सेवा है। ठीक है जी। पानी का नलका बह रहा हो, उसे बंद करो, ये देश की सेवा है। ठीक है तुम जी। देश की मदद कर रहे हो। तो आज भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें लोगों को ये बताया जाए कि आपका माँ के साथ, बाप के साथ, भाइयों के साथ, समाज के साथ क्या व्यवहार होना ये चाहिए। तो पढ़ाई खत्म ही कर दी जी इन्होंने, बिल्कुल ही खत्म कर कौन दी। कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, ठीक है जी। बात क्या आपकी। करना चाहिए। ठीक है जी। फिर उन्हें ये बताएं बच्चों को, बच्चे बहुत होशियार हैं हमसे भी ज़्यादा, कि बेटा ऐसी अगर कोई तकलीफ़ हो तो समझ लो कि भाई जुकाम खांसी है, तो आपने क्या दवाई देनी है। ठीक है जी। दोनों तीनों दवाइयाँ बताएं, ये अंग्रेजी है, ये आयुर्वेदिक है जी, या और भी कोई। ठीक है जी। मतलब बच्चों को वो बात जवान होने तक पता नहीं होती कि संसार में किस चीज़ का क्या तोड़ है। जैसे आप आंवले के के बारे में बताते हैं, मैं तो अब कह रहा किसी बच्चे को आंवला खिला के दिखा दो, मीठा भी आंवला खिला के तो खाने का ही नहीं हूँ हो। भाई साहब, आंवले का वो बनाओ ना, हाँ जी। ये मुरब्बा। ठीक है जी। मैं अपनी घरवाली को कहता हूँ कि आंवले का रस निकालो, जो भी रस निकाल रहे हो उसमें मिलाओ आंवले का रस में, और जो आंवले का गूदा बचता है हाँ जी। उसे रोटी के अंदर मिला के और हमारी रोटी खिलाओ। आंवला आप गरम कर लो, ठंडा कर लो, पीस लो, काट, उसका गुण नहीं बदलता। ठीक है जी। तो आप वो जो गुदा बचता है उसे आप 2 आंवले खाओ, 2 रोटी 3 रोटी जो खाते हो उसके अंदर बाकी उसका गुदा मिलवा दो। ठीक है जी। आप देखना 1 महीने 2 महीने के अंदर उस आदमी को ये अंतर पता लग जाएगा कि मेरे शरीर में क्या आ गया फ़र्क। ठीक है जी। ये पढ़ाइयाँ तो खत्म कर दी जी इन्होंने। ये मैं कह रहा हूँ ना, एक एक पीरियड क्या है। ठीक है जी। और जो चीज़ें, मैं किसी चीज़ को फजूल नहीं कहूँगा क्योंकि ये विषय उनका है जो पढ़ाई के सिलेबस बनाते हैं, पर एक बात में फ़र्क आना चाहिए, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ानी चाहिए। गाइस, दिल्ली आज़ादपुर मंडी के सबसे पुराने आढ़ती आज जो कि हमारे सामने थे, और जो है ना बहुत जो है ना अपनी कह रहे ना कि अपनी एज के हिसाब से बड़ी मेच्योर जो है ना बातें उन्होंने की, और जो है ना अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, और कुछ बच्चों के बारे में भी ये कहा कि जिस तरह के जो छुट्टियां चल रही हैं आजकल, तो सर्दी की अगर सर्दी है, गर्मी है, तो गर्मियों को तो वैसे भी 3 माह की छुट्टियां होती हैं, और पाकिस्तान में इतनी होती है, इंडिया में कम होती हैं। लेकिन इंडिया तो चाहता है ना कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन हम नहीं चाहते। ठीक है ना, हम तो चाहते वर्ल्ड हैं में सबसे ज्यादा छुट्टियां पाकिस्तान में होती है। उनको तो छुट्टियां ही छुट्टियां है ना भाई, हर टाइम ही छुट्टियां हैं। तो यही बात वो कह रहे थे कि जितनी छुट्टियां कम होगी इतना जो है ना आपकी तालीम जो है ना, एजुकेशन जो है ना वो तगड़ी होगी। और बाकी अगर दूसरी बात करें गाइस मंडी की, तो मंडी के अंदर वो जो है ना प्याज का रेट वो बता रहे थे कि अब थोड़ी सी जो है ना तेजी आ रही है, तो इसके लिए जो फायदा होने वाला है वो भाई किसान को फायदा होने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया बात है गाइस कि जो है ना देखिए ना कि अभी जिस तरह का मौसम गुजरा है, इसके अंदर जो सब्जियां, जो टमाटर, सब्जियां, ये जो इसके जो किसान को थोड़ा सा ना नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे और उनको जो है ना अपनी मेहनत का पूरा फल भी जो है ना नहीं मिल पाया, तो अब जो है ना वो तैयार हो जाएं और जो है ना जल्दी जल्दी अपनी सब्जियां जो है ना वो उतार के मंडी के अंदर फेंकना शुरू कर दें, लाना शुरू कर दें, क्योंकि अब जो है ना उनकी कमाई का टाइम आ चुका है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में आमिर? ये जो बताया ना उन्होंने कि छुट्टियां कम की जाएं, आगे नहीं पीछे नहीं देखें, आगे की तरफ देखें। जो बेकार हो गया, जो का पिछले मतलब का टॉपिक जो है ना बिल्कुल ज़ाया, उनको
साइड पे कर दे, एक नया जो है ना नया ट्रेंड लेकर आए नया हैं। ट्रेंड लेके आए कि वो बच्चों को फायदा हो। हाँ जी, आप क्या कहेंगे खोखर हाँ, साहब? बच्चों को ये कह रहे थे ना कि बच्चों की छुट्टियां कम करे, तो अंकल जी को बच्चे अंकल जी के ना बहुत यानी खिलाफ हो गए होंगे भाई छुट्टियां की वजह से यार। यही बात है ना, देखे ना कि उनकी छुट्टियां जो कम कर रहे हैं वो। तो बाकी गाइस बहुत कुछ जो है ना इस वीडियो में जानकारी भी हमें मिली, और जो रेट थे ना उसके बारे में भी हमें पता चला कि अब जो है ना आस्ता आस्ता मंडी जो है ना अब तेज़ी की तरफ जा रही है, क्योंकि मौसम खुल रहा है, सर्दियां जा रही हैं, और जो है ना मौसम बहार आ रहा है। तो अब जो है ना थोड़ा सा जो है ना बदलाव आने वाला है मंडियों के अंदर, तो ये किसान को अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत से किसान जो है ना हमारे वो तैयार हो जाएं, वो खुश हो जाएं कि अब उनकी कमाई के टाइम आ चुका है, क्योंकि उन्होंने जो वक्त था ना पुराना बुरा वो निकाल चुके हैं, अब अच्छा वक्त उनके लिए आने वाला है। तो बाकी गाइस अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो कोशिश करें कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।